हेलो एंड वेलकम बैक टू विंग्स ए कुरान। दोस्तों, हमने लास्ट में जो विद एडजस्टमेंट शुरू किया था फाइनल अकाउंट, उसकी कुछ एडजस्टमेंट हमने सीखी। आज कुछ 2-3 एडजस्टमेंट और हैं, वो भी सीखेंगे और साथ ही साथ जो पीछे हमने किया उसका भी रिवाइज़ करेंगे और कुछ क्वेरीज भी हैं, वो भी हम आज के सेशन में लेंगे। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सेशन। जैसे मैंने कहा था कि मैं फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट करवा रहा हूँ। विद एडजस्टमेंट का मतलब मैंने बताया था कि जब हम अपना ट्रायल बैलेंस मेंटेन करते हैं तो उसमें कुछ ऐसी चीज़ें छूट जाती हैं, रह जाती हैं, जिनको हम एडजस्टमेंट बोलते हैं। और ये एडजस्टमेंट फिर हम अपने जब फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं, जिसमें ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते हैं, उनमें हम इन एडजस्टमेंट को फिर एडजस्ट करते हैं अलग अलग अकाउंट में। तो जैसे मैंने कहा था कि जितनी भी एडजस्टमेंट हैं ये 2 जगह आएंगी आपकी, क्योंकि अकाउंटिंग जो है डुअलिटी कंसेप्ट पे काम करता है, यानी एक ट्रांजेक्शन्स 2 जगह लिखी जाती हैं। तो वो 2 जगह मैंने कहा था कि एक तो बैलेंस शीट होगी, वो तो कॉमन है, और एक जगह आपकी ट्रेडिंग अकाउंट या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो सकती है। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा वो पिछला वीडियो ज़रूर देख लें, क्योंकि उसके बिना आपको ये वीडियो आपको समझ नहीं आएगा। तो कुछ एडजस्टमेंट इसमें रह गई थी, तो आज हम उसको कंप्लीट करेंगे, कुछ क्वेरीज लेंगे और इस सेशन को ख़त्म करेंगे। और नेक्स्ट टॉपिक जो मैं लेके आ रहा हूँ दोस्तों, वो है पार्टनरशिप। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, लेकिन याद रखना है, मैंने पहले भी कहा था कि वो टॉपिक जो है आप बीच में से छोड़ नहीं सकते हो। अगर छोड़ोगे तो पिछला वाला आपको समझ, या आगे आने वाला भी आपको समझ नहीं आएगा। तो आपने बीच में से उसको नहीं पकड़ना है, शुरू से आपने इसको पढ़ना है और एंड तक पढ़ते रहना है। बीच में कोई भी आप स्किप नहीं करोगे टॉपिक। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज ये मैंने अपने से एक ट्रायल बैलेंस लिया है, ऑल्दो ये कंप्लीट नहीं है। मुझे जो इन्फॉर्मेशन चाहिए थी उसके हिसाब से मैंने कुछ यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स एंट्रीज लिख दी हैं और कुछ एडजस्टमेंट दे दी हैं। तो जैसे हमने उस दिन किया था कि जो एडजस्टमेंट होती हैं ये 2 जगह आती हैं। एक आपका ट्रेडिंग अकाउंट होता है, दूसरा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, या फिर बैलेंस शीट होती है। तो बैलेंस शीट तो खैर कॉमन है, लेकिन ट्रेडिंग या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दोनों में से किसी एक जगह। आज हम जिस एडजस्टमेंट की बात कर रहे हैं वो डेटर से रिलेटेड है। दोस्तों, आपको डेटर्स मैंने बताया भी था कि डेटर किसे कहते हैं। जो पैसा हमने किसी से लेना है, हमने किसी को उधार दिया या किसी को उधार में गुड्स बेची हुई हैं, उनसे जो पैसा लेना है उनको हम डेटर्स कहते हैं, और डेटर्स हमारे लिए एसेट्स होते हैं। अब इनकी कुछ एडजस्टमेंट, जैसे मान लो आपका ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है और आपको कहा है कि इसमें से ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाओ, तो उसके बाद जो बाहर कुछ एडजस्टमेंट हैं डेटर से रिलेटेड वो दी होंगी। आपको उन एडजस्टमेंट को अपना बैलेंस शीट में भी दिखाना है और फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी दिखाना है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक दिया है, सेल्स दी हैं, वेजेस हैं और डेटर्स दिए हैं। ये कुछ मैंने अपने से इन्फॉर्मेशन ली हैं। मुझे तो जस्ट आपको बताना है कि इनकी जो एडजस्टमेंट है कैसी होंगी, जो बाहर दी हैं वो कैसे करनी है आपको। तो बाहर जो पहली एडजस्टमेंट है वो है बैड डेट्स रिटर्न ऑफ ₹10,000। सबसे पहले बता दूं बैड डेट्स किसे कहते हैं। बैड डेट्स का मतलब वो पैसा जो किसी ने आपका देना था लेकिन वो नहीं दे पाया, या वो पैसा जो आपका डूब गया बिकॉज ऑफ सम रीज़न। कई बार ऐसा होता है, बिजनेस में बड़ी कॉमन सी बात है कि हम कई लोगों को उधार देते हैं। तो जब कोई हमें अपना उधार नहीं चुका पाता और वो हमें पैसा वापस नहीं आता, तो उसको हम बोलते हैं बैड डेट्स। ऐसा उधार जो बैड हो गया, जो डूब गया, ख़राब मतलब जिसे हम कहेंगे। तो बैड डेट्स इतना मतलब हमारा 10,000 रुपया डूब गया बिकॉज ऑफ सम रीज़न। तो अब मैंने कहा था जितनी भी एडजस्टमेंट हैं, आपको पता है एक तो आपकी आएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में या फिर ट्रेडिंग अकाउंट में भी आती है, लेकिन क्योंकि ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आएगी, क्योंकि डेटर्स यानी जिससे हमारा पैसा डूबा, इसका मतलब हमने उसको कोई चीज़ बेची थी, गुड्स बेची थी, तो क्योंकि गुड्स के बनने के बाद का खर्च है, इसलिए ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। तो अगर मुझे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में करनी है उसकी एडजस्टमेंट और बैलेंस शीट में करनी है, तो मैं कैसे करूँगा वो मैं यहाँ आपको दिखा रहा हूँ। ये आपकी बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना दिया, यहाँ पे लाइबिलिटीज़, यहाँ पे आपको पता है एसेट्स। तो मैं सिर्फ बाकी चीज़ें मैं ले ही नहीं रहा, मैं सिर्फ वो एडजस्टमेंट ले रहा हूँ जो मुझे चाहिए, जो मुझे आपको समझानी है। तो चलिए दोस्तों, पहली एडजस्टमेंट थी बैड डेट्स रिटन ऑफ, कि हमारा 10,000 रुपया डूबा, यानी बिजनेस का 10,000 रुपया डूबा। तो क्योंकि ये लॉस है और आपको पता है लॉसेस सारे या एक्सपेंसेस सारे डेबिट साइड में आते हैं, तो मैं इसको यहाँ लिख दूंगा टू बैड डेट, यानी ये 10,000 रुपये मेरा डूब गया बिकॉज ऑफ सम रीज़न। तो एक तो हो गई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो जैसे मैंने कहा था कि जितनी भी एडजस्टमेंट हैं वो 2 जगह आती हैं। तो आपके बैड डेट्स हैं वो कहाँ आएंगे? बैड डेट्स आपके आएंगे एक तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में, और दूसरा बैलेंस शीट में क्या होगा कि जो डेटर्स हैं एसेट साइड में आएंगे और डिडक्ट फ्रॉम
डेटर्स, हमें उनको डेटर्स से डिडक्ट करना है, डिडक्ट फ्रॉम जो भी आपके डेटर्स होंगे। तो जैसे प्रॉफिट लॉस अकाउंट में मैंने डाल दिया बैड डेट्स, यहाँ पे आ गए, और बैलेंस शीट में हमें दिखाना है, हमें डेटर से डिडक्ट करने हैं। देखो दोस्तों, बैलेंस शीट में आपके जो डेटर्स हैं वो एसेट्स होते हैं, और डेटर हम इस तरफ लिखते हैं एसेट साइड में। 1,10,000 के डेटर थे, हमने यहाँ से ले लिए, लेकिन एडजस्टमेंट में कहता है कि 10,000 रुपये हमारा डूब गया, जो हमें अब वापस नहीं मिलेगा। तो जो डेटर से हमें 1,10,000 रुपये मिलना था, उसमें से 10,000 तो हमारा डूब गया, ये तो अब वापस नहीं मिलेगा, तो माइनस कर लेंगे, क्योंकि इतना हमारा तो नुकसान हो गया। बैड डेप्ट, कितने बैड डेट्स हो गए? 10,000 के। तो अब हमारे पास, यानी अब हमें डेटर से कितना मिलेगा? 1,00,000। पहली एडजस्टमेंट हो गई। दूसरी एडजस्टमेंट, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। अगेन दोस्तों, बैड डेट्स और प्रोविजन दोनों ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएंगे डेबिट साइड में। तो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स है 10%, ये भी आपका डेबिट साइड में आएगा। प्रोविजन फॉर बैड डेट, सबसे पहले इसका मतलब समझ लेते हैं। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का क्या मतलब है? प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का मतलब होता है दोस्तों, ऐसा अमाउंट जो जिसके डूबने के चांसेस हैं, जो आगे भी डूब सकता है। जैसे मान लो दोस्तों, मैं 50 लोगों को उधार दे रहा हूँ, इसमें से एक ने मेरा पैसा नहीं दिया, वो बिकॉज उसका खुद का बिजनेस डूब गया या किसी वजह से वो मेरा पैसा नहीं चुका पाया, वो तो हो गए बैड डेट्स कि वो पैसा तो मुझे अब नहीं आएगा। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का मतलब होता है कि जिसके डूबने के चांसेस हैं। अब देखिए, आप ऐसा समझ लीजिए जैसे बैंक भी लोन देते हैं, लेकिन बैंक जितना भी लोन देते हैं सारा तो उनके पास वापस नहीं आता, कुछ पैसा तो डूबता है। हज़ारों लोगों को लोन देते हैं, तो कुछ पैसा उनका डूब जाता है, कुछ के डूबने के चांसेस होते हैं। तो हर कंपनी क्या करती है, जिसने पैसा या किसी से लेना है या किसी को पैसा दिया या उधार में गुड्स दी हुई हैं, एक जो पैसा डूब गया वो तो हमने रिकॉर्ड कर लिया, दूसरा जिसके डूबने के चांसेस रहते हैं कि लगता है कि यार ये पैसा हमारा डूब सकता है, ये पैसा हमें नहीं आएगा। मान लो 50 थे, एक कस्टमर ने मुझे पैसे नहीं दिए, 2 और हैं जिनके डूबने के चांसेस हैं, उसको हम बोलेंगे प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। कि ये जो 10% हमें 1,00,000 रुपये हमें रिसीव होना था, 1,10,000 टोटल था, 10,000 के बैड डेट्स हो गए, 1,00,000 रिसीव होना था, इसमें से भी 10% चांसेस हैं कि हमारा पैसा और डूब सकता है, तो उसको बोलते हैं प्रोविजन फॉर बैड डेट, जिसके डूबने के चांसेस हों। तो अगेन हमारे लिए एक तरह का लॉस ही है, तो हम उसको भी यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में। और इसने कहा 10%, अब किसका 10%? ये जो अब आपके डेटर्स आए हैं बैड डेट्स निकालने के बाद, उसका 10% लेंगे। याद रखना है, ये पहले बैड डेट्स माइनस कर लेने हैं, जो बचा हुआ बैलेंस होगा उसी पे निकालोगे। बचा हुआ बैलेंस था 1,00,000, उसका 10%, यानी 10,000 आपका और डूबने के चांसेस हैं। तो ये भी आपका एक तरह का लॉस ही है, माइनस कर लो इसमें से भी। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, आपका 10,000 रुपया और डूब सकता है, 90,000। ये 10,000 जो डूब चुका है, ये 10,000 जिसके चांसेस हैं डूबने के। इसका मतलब आपको कितना मिलेगा? 90,000। एक और एडजस्टमेंट है डिस्काउंट ऑन डेटर्स। दोस्तों, डिस्काउंट का मतलब क्या है कि जिनको हम छूट देंगे। अब हमें पता चल गया कि 1,10,000 मिलना था, 10,000 तो हमारा डूब चुका है, 10,000 हमारा प्रोविज़न है, यानी जिसके डूबने के चांसेस हैं, यानी कुल मिला के हमारा बचा 90,000। ये 90,000 हमें 90,000 हमें डेटर से रिसीव होगा, और उसमें से भी 5% हम उनको डिस्काउंट देंगे कि जो पैसा हमें मिलना है उसमें से 5% हम उनको छोड़ देंगे। ये भी हमारे लिए लॉस है। तो अगेन कहाँ पे आएगा? ये भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। डिस्काउंट ऑन डेटर्स, कितना डिस्काउंट देंगे? 5%। किसका 5%? जो एक्चुअल में हमें रिसीव होना था। तो 90,000 हमें रिसीव होना था, इसका 5% वो होता है 4,500, यानी ये हमने अभी डिस्काउंट और देना है। तो इस तरह ये भी आपका लॉस हो गया, क्योंकि ये पैसा आपको रिसीव नहीं होगा। डिस्काउंट भी कर लो माइनस। अब कितना बचा? 85,500। तो नेट हमें 85,500 जो है, ये हमारा हमें जो डेटर से रिसीव होना है या उनसे जो हमें मिलना है। तो आपने देखा कि हमने हमारे जो डेटर्स होते हैं जिनसे हमें पैसा लेना है, उनसे रिलेटेड 3 ही तरह की एडजस्टमेंट हैं। पहली क्या है? डेटर से जो पैसा लेना है, जो डूब गया हमारा पैसा, जिसको हम बोलते हैं बैड डेट्स, वो माइनस करो। फिर क्या है? जो जिसके डूबने के चांसेस हैं,
बाकी जो डेटर जिनसे हमें पैसा मिलना, उनसे भी कुछ लोगों के पैसे हो सकता है हमें फ्यूचर में ना मिले, उसको कहते हैं प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स, तो वो भी माइनस कर लो क्योंकि वो भी हो सकता है हमें ना मिले। उसके बाद हमें जो मिलना है, जैसे 90,000 था वहाँ पे, उसमें से हमने जितना डिस्काउंट देना है, छूट देनी है, तो मान लो 5% है तो वो भी हमें एक्चुअली रिसीव नहीं होगा, तो वो भी हमें माइनस कर लेना है। तो ये सारे हमें माइनस करके तो नेट हमें कितना मिलेगा, 85,500। तो स्टेप आपको हमेशा याद रखना है कि जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे तो ये तीनों आपके बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेट, डिस्काउंट ऑन डेटर आपने डेबिट साइड में लिख देने हैं। और जब आप बैलेंस शीट बनाओगे तो जितने भी आपके डेटर्स हैं उसमें से ये तीनों आपको माइनस कर देने हैं, क्योंकि ये वो पैसा है जो आपको रिसीव नहीं होगा, एक तरह से आपके लिए लॉस है, तो माइनस कर देना उसको। तो इस तरह से आपने जो डेटर्स है उसकी एडजस्टमेंट बतानी है। तो जितने भी बैड डेट्स थे वो भी आपने प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स वो भी आपने प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, और डिस्काउंट वो भी आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में दिखा देना है। ये तीनों आपको डेबिट साइड में दिखाने हैं, और बैलेंस शीट में ये तीनों ही आपने डेटर से माइनस कर लेने। इसके ऊपर भी एमसीक्यू आपको पूछा जा सकता है। आई होप दोस्तों ये आपको समझ आ गया। अब दोस्तों इस चैप्टर में ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, जो मेन चीज़ें हैं आपको वही पकड़नी है, क्योंकि इतना डिटेल में आपको नहीं पूछेंगे। जो मैंने इससे पहले करवाया और जो मैंने आज कराया, इसका मैं आपको एक छोटा सा एक चार्ट बना के दे देता हूँ कि आपको याद रहे कि जो एडजस्टमेंट होती हैं उनकी ट्रीटमेंट हम कैसे करते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट। सबसे पहले दोस्तों मैंने आपको सिखाया था आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, उसकी ट्रीटमेंट क्या होगी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। दोस्तों ये मैंने कहा था दो जगह जाएंगे, एक जो कॉमन है वो क्या है, बैलेंस शीट, और दूसरी जो जगह है वो कौन सी है, ट्रेडिंग अकाउंट या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। याद रखना है आपको कि जितने भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हैं, क्या थे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, वो खर्चा जिसकी सर्विस तो हमने ले ली लेकिन अभी तक पेमेंट नहीं की। तो आपने क्या करना है, जिसने पिछला वीडियो नहीं देखा उसमें डिटेल में करवाया है, पिछला वीडियो जरूर देखें। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की ट्रीटमेंट क्या है कि जैसे मैंने कहा जितनी भी एडजस्टमेंट बाहर दी होंगी, नीचे क्वेश्चन के नीचे जो दी होती हैं, वो सारी की सारी आपकी बैलेंस शीट में आएंगी ही आएंगी। और दूसरा कहाँ पे आ सकती हैं, ट्रेडिंग अकाउंट या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में किसी एक जगह। जैसे फॉर एग्जांपल जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, मान लो उसमें होता है आउटस्टैंडिंग वेजिस, तो हम उसको लेते हैं एक ट्रेडिंग अकाउंट में, दूसरा लेते हैं बैलेंस शीट में। या होता है आउटस्टैंडिंग सैलरी, फिर लेते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और बैलेंस शीट, यानी बैलेंस शीट तो कॉमन है। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ट्रेडिंग अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और या फिर बैलेंस शीट में। दूसरे होते हैं प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस हो गए जो हमने एडवांस दे दिए हैं, अगले साल का खर्चा हमने इसी साल पे कर दिया। तो इसकी भी दो जगह ट्रीटमेंट है दोस्तों, एक तो बैलेंस शीट में, और ये बैलेंस शीट में ये भी बता दूं कि ये लाइबिलिटीज़ में आते हैं, लेकिन प्रीपेड एक्सपेंस हमारे बैलेंस शीट में एसेट्स में आते हैं। और साथ ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से ये माइनस हो जाएंगे, डिडक्ट हो जाएंगे जो हमने एक्सपेंस पे कर रखे हैं डेबिट साइड में। ये मैंने कल बताया, लास्ट वीडियो में बताया था, तो उसमें डिटेल में है, तो आप उसको एक बार देख लो। थर्ड इज मैंने कहा था एक्रूअड इनकम। एक्रूअड इनकम, इसकी ट्रीटमेंट क्या है, बैलेंस शीट में एक्रूअड इनकम मतलब ऐसी इनकम्स जो अभी तक हमें रिसीव नहीं हुई, हमने सर्विस दे दी है लेकिन अभी तक वो हमें पैसा मिला नहीं है, ऐसी इनकम्स को हम बोलते हैं एक्रूड इनकम। तो बैलेंस शीट में वो एसेट्स में आती हैं, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सबसे पहले तो एक क्रेडिट साइड में आएंगी और ऐड हो जाती है इनकम्स में। जो भी इनकम होगी उसमें ऐड हो जाएगी। कल का वीडियो देख लो, अगर यहाँ पे डिटेल ज़्यादा समझ नहीं आ रही तो उसमें आपको ज़्यादा डिटेल में समझ आएगी। तो क्योंकि इनकम सबसे पहले तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में आती है, और जो इनकम है एक्रूड इनकम, जैसे मान लो कमीशन थी, वो लिखा है एक्रूड कमीशन, तो जो भी वो कमीशन दी होगी, अगर दी है तो उसमें ऐड कर लेनी है। तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में हम उस पर्टिकुलर इनकम के साथ इसको ऐड कर लेंगे जो आपकी एक्रूड है। नेक्स्ट इज इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। दोस्तों इनकम रिसीव्ड इन एडवांस मतलब जो हमें पहले से मिल गई, अभी तक हमने सर्विस नहीं दी। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। एडवांस इनकम मतलब अभी तक जिसकी आपने सर्विस नहीं दी, जिसके अभी तक आपने सर्विस प्रोवाइड करनी है लेकिन आपको एडवांस में वो पैसा आ गया। अब कोई भी चीज़ जब आपको एडवांस मिलती है
तो आपके लिए वो बैलेंस शीट में एक लायबिलिटी के तौर पे काम करती है, क्योंकि अभी आपने वो सर्विस प्रोवाइड करनी है फ्यूचर में, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम इसको माइनस कर लेंगे जो इनकम हमें एडवांस मिली उसमें से। फॉर एग्जांपल हमें रेंट रिसीव हुआ है और एडजस्टमेंट में है रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, तो जो रेंट हमें रिसीव हुआ है उसमें से जितना एडवांस है, क्योंकि वो नेक्स्ट ईयर का है, तो हम माइनस कर लेंगे, क्योंकि कल ही बताया था लास्ट वीडियो में कि हम इस साल का जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं उसमें हमें इसी साल के एक्सपेंसेस और इसी साल की इनकम शो करनी है। तो अगर कोई अगले साल का एक्सपेंस है, अगले साल का एक्सपेंस हमने इसी साल पे कर दिया तो माइनस कर देंगे, क्योंकि वो इस साल का है नहीं। और इसी तरह अगर कोई अगले साल की इनकम है तो अगले साल का एक्सपेंस है तो ऐड कर देंगे जो हमने पे नहीं किया, और अगले साल की इनकम है तो उसको भी माइनस कर देंगे, क्योंकि ये अगले साल हमें मिलनी है। अगर हमें वो एडवांस मिल गई है तो उसको माइनस कर देंगे। तो इनकम रिसीव एडवांस आप प्रॉफिट लॉस अकाउंट में माइनस कर दोगे, क्योंकि ये अगले साल की है तो उसके अकाउंट में आएगी, और बैलेंस शीट में हमारे लिए लायबिलिटी के तौर पर काम करेगी। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट मैंने बताया था नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था डेप्रिसिएशन के बारे में। तो डेप्रिसिएशन कहाँ पे आएगी आपको दोस्तों? डेप्रिसिएशन आपने लेनी है एक तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में, दूसरी आपने कहाँ लेनी है? बैलेंस शीट में एसेट्स में। और करना क्या एसेट्स में? जो भी एसेट की वैल्यू है उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर लोगे, सिंपल। बाकी जो मैंने आज कराए बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, डिस्काउंट एंड डेटर्स, वो तो आप आज आपने सीख ही लिया। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही है। कुछ क्वेरीज थी बट अब क्योंकि थोड़ी लाइट बंद हो गई है तो आपको दिख नहीं रहा होगा, ये क्वेरीज मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में ले लूँगा। थैंक यू वेरी मच।